चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, कुछ भी करना नहीं चलेगा। बहरी सरकार को सुनाने के लिए बम का धमाका करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में हमारे समाज के जजेस नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते। हमारी क्लासमेट थी, उन्होंने सुसाइड किया था जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज की, मतलब 3rd फ्लोर से कूद के उन्होंने सुसाइड किया था कॉलेज में ही। ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा? और जब तक रेगुलेशन लागू नहीं होता। अगर नहीं कर सकती सरकार तो हमें साइनाइड दे दे 10 mg। मास्टर आपको नंबर देने से पहले आपका सरनेम देखेगा। देश में एक नैरेटिव सेट किया गया, कॉर्पोरेट मीडिया उसके द्वारा कि ये सवर्णों के खिलाफ है। न केवल रोहित वेमुला, पायल ताड़वी, दर्शन सोलंकी ऐसे तमाम लोगों की जान चाहती है। ये लोग दरअसल चाहते हैं कि ये लोग जातीय उत्पीड़न करते रहे। 2018 से 23 तक 13,626 स्टूडेंट्स ने SC ST OBC कम्युनिटी से ड्रॉप आउट लिया। भैया आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम देवाशीष गौतम हुआ। ये UGC लागू करने के लिए आखिर आप लोग क्यों कर रहे हैं? हम UGC लागू करने के लिए इसलिए कह रहे हैं UGC रेगुलेशन, क्योंकि पूरे देश में एक नैरेटिव सेट किया गया जो कॉर्पोरेट मीडिया उसके द्वारा कि ये सवर्णों के खिलाफ है। लेकिन जब आप रेगुलेशन पढ़ते हो तो वो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये दिव्यांग, महिलाएं और जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनके लिए भी है। तो इसमें केवल SC ST OBC की बात नहीं की गई, ना ये किसी समाज के खिलाफ है। लेकिन ये जो नैरेटिव सेट किया गया, क्योंकि उनको राइट टू डिस्क्रिमिनेशन चाहिए, कैंपसेस में जातिवाद करने का अधिकार चाहिए, और जुडिशरी में बैठे हुए भी सारे सवर्ण लोग, मीडिया में बैठे हुए सारे सवर्ण लोग, उन्होंने ये नैरेटिव सेट किया कि ये जो कानून है, ये जो रेगुलेशन है वो सवर्णों के खिलाफ है। और देखिए कहीं ना कहीं अगर UGC लागू होता है तो स्वर्णों के कहीं ना कहीं ये भी स्वर्णों के खिलाफ ही होगा ना? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये सवर्णों के खिलाफ होगा। जब आप रेगुलेशन पढ़ोगे उसमें ये लिखा हुआ जो समता समिति होगी, इक्विटी कमेटी होगी, उसमें 3 लोग SC ST OBC होंगे, लेकिन बाकी 7 सीट वैकेंट है। और ये भी कहा गया है कि जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, हम जानते हैं हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन कौन होते हैं। आज DU के और केंद्र विश्वविद्यालय में 95% से ज़्यादा सवर्ण समाज के BC और प्रोफेसर्स हैं, तो वही हेड ऑफ डिपार्टमेंट होंगे। आप इसको समझने की कोशिश करें, ये केवल एक नैरेटिव है। ये इक्विटी से भी डर रहे हैं। एक कमेटी है, कोई पिनल लॉ नहीं है, ये एक कमेटी है जो कॉलेजेस में होती है। और देखिए ये आपने फोटो जो ले रखा है रोहित वेमुला का, इनका फोटो लेने का उद्देश्य क्या है? रोहित वेमुला एक ऐसे स्टूडेंट्स थे जो हैदराबाद विश्वविद्यालय में PhD कर रहे थे, साइंटिस्ट बनना चाहते थे, लेकिन जातिवादी लोगों के वजह से, जातिवादी एडमिनिस्ट्रेशन के वजह से उनका इंस्टीट्यूशनल मर्डर होता है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, ये असमानता नज़र आता है। इसलिए इस UGC रेगुलेशन की ज़रूरत है। इसके अलावा और भी इससे ठोस कानून बने भेदभाव के खिलाफ, तो इसकी ज़रूरत है। और हम पूछते हैं कि अगर आप भेदभाव नहीं करते तो आप में ये डर क्यों? अच्छा, तो आपको क्या लगता है ये प्रोटेस्ट करने से, धरना देने से जगह जगह पे कुछ लागू होगा कि सरकार सुनेगी? पहली बात तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि SC ST OBC का रिप्रेजेंटेशन जुडिशरी में बिल्कुल नहीं है, विश्वविद्यालय में बिल्कुल नहीं है। हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, धरना देना, सड़क पे आना और आंदोलन करना। इसलिए हम जब तक इसको लागू नहीं करवाते हम आंदोलन करेंगे सड़कों से, विश्वविद्यालय में या किसी भी माध्यम से, क्योंकि आप लोग जैसे मीडिया हमें दिखा रहे हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो हमें बिल्कुल दिखाना पसंद नहीं करती। अच्छा, देखिए यहाँ पे ST SC की बात हो रही है, जहाँ पे कहा जा रहा है कि जुडिशरी में भी ST SC को नहीं मान्यता मिली है। देखिए जुडिशरी में तो ST SC को मान्यता मिली है, क्यों ऐसे कह रहे हैं कि नहीं मिली? क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जुडिशरी में तो ST SC शेड्यूल कास्ट जितने भी हों उनको तो मान्यता मिली है, उनके लिए भी तमाम प्रावधान बनाए गए हैं। तो इस प्रोटेस्ट का क्या मतलब है? नहीं, मैं आपसे एक मिनट साइड, मैं आपसे ये पूछता हूँ, जैसे सवर्णों ने जब प्रोटेस्ट करते समय ये बोले कि इस कमेटी में हमारे लोग नहीं होंगे तो हम इसके डिसीजन को नहीं मानेंगे। अगर कल को ये बहुजन समाज के लोग ये बोले कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे समाज के जजेस नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते, फिर ये अच्छी बात होगी? हमने तो सुप्रीम कोर्ट का भी सम्मान किया है, लेकिन आपने कैसे ये कह दिया मिसयूज कर रहे हो? अरे उसका लेकिन ST SC का सवाल तमाम उठाने वाले अखिलेश यादव हैं, PDA एक फॉर्मूला लेके चलते हैं, बसपा जो प्रमुख हैं मायावती, वो भी इस फैसले के UGC के खिलाफ ही बात कर रही हैं, कह रही हैं जो भी है बढ़िया है, हम इसके साथ हैं। देखिए, उनका वोट बैंक की राजनीति है, जरूरी नहीं हम किसी नेता के पिछलग्गू हैं या ये हैं, वो उनकी वोट बैंक की राजनीति है। वो सारे लोगों को खुश करना चाहते हैं, जो हम देखते हैं वो नहीं हो सकता। कुछ कोई कितना भी कुछ कर ले वो नहीं होता।
तो इन चीज़ों पे मैं उनकी भी आलोचना करता हूँ और कड़ी निंदा करता हूँ कि उन्होंने इस पे कोई स्टैंड क्लियर नहीं किया है। तो अच्छा, ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा और कहाँ कहाँ चलेगा? जब तक रेगुलेशन लागू नहीं होता। ये एक शुरुआत है, ये एक शुरुआत है। इसके बाद हम लगातार प्रदर्शन करेंगे। हम 5 तारीख को एजुकेशन मिनिस्टर के बाहर भी करने जा रहे हैं। इसके बाद हम विश्वविद्यालय में फिर करेंगे। जंतर मंतर पे भी 11 तारीख को होने वाला है। तो हम लगातार करने जा रहे हैं ये चीज़। चलिए, देखा आपने कि ये जो धरना प्रदर्शन है ये अभी नहीं थमने वाला है। भैया आपसे भी बात करेंगे, आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम अनिकेत गौतम है। मैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से ही हूँ, MA सेकेंड ईयर का। और बेसिकली मतलब अभी जो लोग यहाँ पर कलेक्ट हुए हैं सारे, मतलब जो डिमांड है बेसिक, वो मतलब ये नहीं है कि मतलब सिंपली वो UGC रेगुलेशंस 2026 को मतलब रेगुलेट करे, बल्कि जो हमारा डिमांड बहुत पहले से रहा है, हमारा डिमांड ये रहा है कि रोहित एक्ट को इनेक्ट किया जाए और जो काफ़ी जो क्लिचेस थे, लकूनास थे ऑलरेडी UGC रेगुलेशंस में, उसको ठीक किया जाए जो लगातार। और ये बात इससे एविडेंट है क्योंकि जैसे दोराट कमेटी की रिपोर्ट हो गई और तमाम ऐसी रिपोर्ट हो गई जिन्होंने बार बार ये बताया है कि एकेडमिक डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एक सच्चाई है, क्योंकि ये सारी जो इनक्वालिटी समाज में है वो रिफ्लेक्ट कर रही हैं इंस्टीट्यूशंस में, एकेडमिक और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। तो हमारी यूनिवर्सिटी को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और ऐसे रेगुलेशंस का आना बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत सैडनिंग है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन कुछ दिन पहले यही प्रोटेस्ट कर रहा था, अपर कास्ट लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, ब्राह्मणी का लोग, और वो ऐसी चीज़ें बोल रहे थे मीडिया में कि हमारा एडमिशन 30 और 40% में हो जाता है, जबकि मेरा एडमिशन खुद अगर 12th के बाद अगर UG में एडमिशन हुआ मेरा, तो मेरे 92% मार्क्स थे NEP से पहले। और मेरा जब मतलब मास्टर्स में एडमिशन हुआ तो मेरे मार्क्स ऑलमोस्ट 230 नंबर थे 300 में से। जो मास्टर्स में एडमिशन हुआ था, मेरे एक क्लासमेट ने ये बोला था कि मेरा भी एडमिशन इसलिए हो जाता अगर मेरा भी कोटे से होता, तो अगर वो भी दलित होती तो ये तमाम चीज़ें सच्चाई हैं। लोग जहाँ क्लासरूम्स में जैसे बैठते हैं, जहाँ बैठते हैं, जिन लोगों के साथ चिल करते हैं कैंपस में, सच्चाई बहुत, ये बिल्कुल एकदम एक अपेरेंट रियलिटी है, जिससे कि हमारे प्रोफेसर्स, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन सब छिपते हैं। और सभी साथियों को इसके ऊपर मतलब ये हमारी डिमांड है कि रोहित एक्ट लागू किया जाए और इसमें हम किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहते। रोहित एक्ट को इनेक्ट करने में तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको इनेक्ट करने के बाद वो जो जातिगत भावना लोगों में आएगी वो कहीं ना कहीं बड़ा खतरनाक होगा, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सबके लिए। ये तो बहुत एक मतलब वेग सा एक सवर्ण आर्गूमेंट है जो इतने दिनों से सुन ही रहा हूँ मैं कि हाँ एक रिवर्स फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, मिसयूज हो जाएगा। ये जो आर्गूमेंट है वो उसी लेंस से और वहीं से आता है। तो जब बात इक्विटी की होगी, लिबर्टी की होगी और फ्रेटर्निटी की होगी, जो इंडियन प्रेम्बल में मेंशन है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने में किसी का कुछ भी इनइक्वालिटी नहीं हो रहा, किसी के साथ किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा। और ये तमाम लोग जो भी थे ये बात मिसयूज़ वगैरह की तब नहीं बोल रहे थे जब पायल तड़वी का सुसाइड हुआ था, जब सुसाइड हुआ था रोहित वेमुला का और तमाम दर्शन सोलंकी का सुसाइड हुआ था। ये लोग तब नहीं बोल रहे थे कि तब लोग तो नहीं आए थे सारे कि हमें प्रोटेस्ट करने। अब ये लोग कहते हैं कि मिसयूज़ है या फिर कहीं ना कहीं जो कास्ट डिवीज़न है वो बढ़ जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पर लोग अब जिस ग्रुप में बैठते हैं, वाइवा से लेकर हर चीज़ में लोग एग्ज़ाम्स तक में हमारा सरनेम देखकर, तमाम ऐसी चीज़ें देखकर नंबर्स और ये सारी डिटेलिंग करते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये सारी अगर इक्विटी रेगुलेशंस लागू होंगी और रोहित एक्ट लागू होगा तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा बढ़ेंगी? तो ये बहुत फेक सा, बहुत मतलब कि एक वेग सा आर्गूमेंट है। और हम वही चाहते हैं कि जो सपना एक अम्बेडकर ने लिखा था अपनी किताब में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में, एक सोल्यूशन लिखा था, उसी को हम लेकर आगे चले। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं फिगर आउट करना चाहता हूँ, वो ये है, जो बताना चाहता हूँ, अम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में कहा था कि प्रीस्ली ब्राह्मण में और एक सेकुलर ब्राह्मण में फ़र्क नहीं है। तो हम भी बहुत दिन से काफ़ी चीज़ें देख रहे हैं कि तमाम ऐसे सो कॉल्ड सेकुलर लिबरल जो अपर कास्ट थे उनका भी क्या व्यू है। तो ये सब चीज़ें देखकर हमें हमारी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को और इसके लिए लड़ना चाहिए कि रोहित एक्ट लागू हो। और रोहित ने जो बात कही थी कि माई बर्थ इज़ माई फैटल एक्सीडेंट, वो दोबारा ना हो। क्योंकि रोहित ने एक बात और कही थी, वो ये कहा था कि जब भी हमारा एडमिशन हो तो हमें 10 mg साइनाइड दे देना चाहिए जितने भी दलित स्टूडेंट्स हैं। तो ये नौबत ना आए, अगर नहीं कर सकती सरकार तो हमें साइनाइड दे दे 10 mg। आपको नहीं लगता कि रोहित ने ये स्टेटमेंट के तौर पे जितने भी उनके अवाम के लोग हैं उनको बांटने की कोशिश की थी और खिलाफ भड़काने की कोशिश की थी? आपको नहीं लगता? अरे जी आप क्या बात कर रहे हैं, मतलब
वो अकेडमिक इंस्टीट्यूशनल मर्डर हो गया, वो इंसान सुसाइड नोट में बात कह रहा है, वो अप्रेस, उसकी फेलोशिप काट दी गई थी। और मैं बार बार कहता हूँ कि ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है रोहित वेमुला का, तमाम एक चेन ऑफ इवेंट्स है। मैं यूजी में था, हमारी क्लासमेट थी एक शेड्यूल कास्ट थी, वो हरियाणा से ट्रैवल करके आती थी। इवन उन्होंने सुसाइड किया था, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज की मतलब 3rd फ्लोर से कूद के उन्होंने सुसाइड किया था कॉलेज में ही। वो मामला ऐसे दबाया गया जैसे कभी था ही नहीं। उनका नाम विशाखा तंवर था। और अगर तमाम चीज़ें कॉलेज में होती, अगर वहाँ पर हमारा मतलब कि एक साइकेट्रिक हेल्प होती और एक मतलब तमाम ऐसी चीज़ें होती, हॉस्टल सुविधा होती, वीमेंस के लिए काफ़ी कुछ होता, तो वो सुसाइड नहीं होता। और स्पेशली दलित वीमेंस के लिए काफ़ी फैसिलिटी होती। तो ये कह देना कि मतलब कि रोहित वेमुला ने, ये तो बहुत इससे बुरा आर्गुमेंट कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल कास्टिस्ट बात है ये कहना। और ट्विटर पे अभी कोई ये भी कह रहा था, शायद हमारे डिपार्टमेंट का ही है, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का, वो संघ का संगीत कुमार रागी, उसने ये कहा था कि रोहित वेमुला का चूरन लेके आ जाते हैं। तो तुम भी तो ब्राह्मणिज्म का चूरन लेके बैठे हो, दुकान चला रहे हो अपनी। ये क्लास एनिमी है हमारे, हमें याद है, हम पहचानते हैं हमारे कौन क्लास एनिमी है। चलिए शुक्रिया, हम आगे बढ़ाएंगे इस मुद्दे को। आपका नाम क्या हुआ? अंजलि। क्या आप यहीं के स्टूडेंट हैं? जी। ये प्रोटेस्ट का उद्देश्य क्या है? देखिए, हम लोग बहुत साफ तौर से ये बात यहाँ पे स्थापित करने आए हैं कि जिस तरह से सालों की लड़ाई के बाद एक छोटी सी जीत हम लोगों ने हासिल की यूजीसी गाइडलाइंस के रूप में, वहाँ पे मुट्ठी भर लोग जो वाकई में संख्या में भी कम हैं, उन लोगों की बौखलाहट देखकर कोर्ट इस पे स्टे लगा देती है। तो हम लोग अपना यहाँ पे प्रदर्शन करने आए हैं, विरोध जताने आए हैं कि एक बड़ी आबादी मजलूमों की, महिलाओं की, दलितों की, शोषितों की इसके खिलाफ है। आपको यूजीसी गाइडलाइंस को पूरी तरह से अनकॉम्प्रोमाइजिंगली लागू करना होगा। आपको क्या लगता है, क्या वाकई भारत में ST/SC के साथ बुरा बर्ताव होता है? क्या वाकई जो रोहित वेमुला के साथ हुआ वो सच था, या फिर एक नैरेटिव बनाया गया है? यार मतलब लिटरली किसी की जान गई है, उस पर कोई क्यों नैरेटिव बनाएगा? उनकी माँ आज तक 10 से ज़्यादा साल हो गए हैं लड़ रही हैं, वो नैरेटिव क्यों बनाया जाएगा किसी के मर्डर का? पायल ताड़वी, ना केवल रोहित वेमुला, पायल ताड़वी, दर्शन सोलंकी, ऐसे तमाम लोगों की जान चाहती है। हमारे इंस्टीट्यूशंस में हम हर दिन देखते हैं कि जिस तरह से लगातार जातिवाद निहित है। मास्टर आपको नंबर देने से पहले आपका सरनेम देखेगा। क्लास में आप किसी तरह से विरोध की बात कर दे तो सबसे पहली चीज़ पूछी जाएगी जाति कौन सी है। तो लगातार आज हम ये हायरार्कीज देखते हैं, फंक्शनल है, हर तरह से भेदभावपूर्ण तरीके से हमारे इंस्टीट्यूशंस में निहित है। तो इसलिए हम ये बात करने आए हैं। और आप हमारी बात पे मत जाइए, सरकारी आंकड़े हैं कि 2018 से 23 तक 13,626 स्टूडेंट्स ने SC/ST OBC कम्युनिटी से ड्रॉप आउट लिया। ये ड्रॉप आउट नहीं है, ये पुश आउट है, बेदखली है शिक्षा से। लगातार ये सरकारी आंकड़े हैं। यूजीसी का आंकड़ा है 2025 का कि 118% जातिगत भेदभाव में बढ़ोतरी हुई है इंस्टीट्यूशंस में। तो ये आंकड़े जब चीज कर कह रहे हैं कि जातिवाद इतना निहित है, तो खाली एक्सपीरियंस पे भी मत जाइए, आंकड़ों पे भी जाइएगा तो रूह दहल जाएगा। और वाकई में फिर न्याय सुनिश्चित करने के लिए, समतामूलक समाज बनाने के लिए ऐसी गाइडलाइंस की ज़रूरत है, ये समझ आएगा। अच्छा, क्या लगता है आपको, सुप्रीम कोर्ट वापस से ये स्टे हटा देगा या फिर लगाए रखेगा इस प्रोटेस्ट के बाद? हमें बिल्कुल इसका आइडिया नहीं है। और मतलब बात यही है कि लगाए या हटाए, लागू करने की सलाह देने के बाद स्टे लगा दिया है, तो हटाने की मंशा तो नहीं है। और बहरी सरकार को सुनाने के लिए, बहरी प्रशासन को सुनाने के लिए जो भगत सिंह कहते थे कि बम का धमाका करना पड़ेगा, हमें लगता है बार बार जितनी बार ज़रूरत होगा वापस से हक अधिकार छीन कर लेंगे और देश की सड़कों को ऐसे ही आबाद करते रहेंगे। अच्छा देखिए, यहाँ पे जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, देखिए अब स्वर्ण की बात आती है, जब जनरल की बात उठाई जाती है तो ST/SC नाराज, और ST/SC की बात उठाई जाती है जनरल नाराज। तो ये फिर आपस में डिस्क्रिमिनेशन की बात कैसे सुलझेगी, कैसे ये सामने? ये तो जनरल कैटेगरी से आ रहे अपर कास्ट स्टूडेंट्स को भी समझने की बात है कि ये जान जाइए, देश में जहाँ पे भुखमरी, बेरोजगारी, शिक्षा सबसे बड़े सवाल होंगे, वहाँ पे ये सरकार कभी धर्म लाती है, कभी मंदिर मस्जिद लाती है, कभी जाति पाति लाती है। उनके लिए भी समझने की ज़रूरत है कि उनका सवाल ये नहीं है कि रिजर्वेशन ने उनकी हक अधिकार खा लिए। उनका सवाल ये होना चाहिए कि सीट क्यों नहीं बढ़ती। उनका सवाल ये होना चाहिए कि नौकरी के दर क्यों नहीं बढ़ते, अनएम्प्लॉयमेंट इतना क्यों है, BA MA करके बैठे हैं, बेरोजगार हैं। उनका सवाल ये होना चाहिए नए हॉस्टल्स क्यों नहीं बनते, नए इंस्टीट्यूशंस क्यों नहीं बनते। नए हॉस्टल्स तो बनाने की बात की गई है अभी हाल फिलहाल। बिल्कुल की गई है। मैं जिस जगह पे खड़ी हूँ वहाँ पे 4 से भी कम % स्टूडेंट्स को हॉस्टल मिलता है। 7 लाख आबादी की स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं और देश के कोने कोने से आते हैं। 6 साल से तो इस यूनिवर्सिटी में हूँ। पिछले 6 महीने में 3 बने बनाए हॉस्टल्स को बंद कर दिया है प्रशासन ने। नए बनाएगी कब, ये तो हमको पता नहीं है। चलिए शुक्रिया। भैया आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी UGC एक्ट लागू करो, आखिर लागू होगा तो फिर क्या होता है, जनरल कैटेगरी में भेदभाव बढ़ेगा नहीं?
देखिए बात ऐसी सिंपल सी बात है, ये जो एक्ट आया था ये पॉजिटिव एक्ट आया था और इसलिए लाया गया था कि जिस तरह से यूनिवर्सिटी कॉलेज कैंपस में कास्ट के बेस पे, जेंडर के बेस पे या फिर मान लीजिए आप रेस के बेस पे एक्सप्लॉयटेशन होता है या डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ऐसा उत्पीड़न ना हो, उसी के फेवर में आया था एक्ट। लेकिन कुछ लोगों ने इसके खिलाफ आंदोलन करा कि ऐसा जो अगर मान लीजिए उनकी हेजेमनी खत्म हो जाएगी, है ना, वो किस बेस पे उत्पीड़न करेंगे। तो इसलिए वो चाहते हैं कि ऐसा कानून पास ना हो जो सकारात्मक हो, जो रिफॉर्म चाहे सोसाइटी में। तो बस सिंपल सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक की बात नहीं है। और ये भी दिखाता है कि ये लोग अगर एक्ट ले भी आए गलती से भी मान लीजिए, या फिर वैसे तो आया नहीं है, रोहित वेमुला के केस पे, पायल तड़वी के केस पे, तब जाके ये जिस तरह से कास्ट के बेस पे उत्पीड़न हुआ है, 118% जो है वृद्धि हुई है केसों की इस समय कॉलेज कैंपस में 5 सालों में, पिछले 2019 से लेके 2023 तक। तो पाँच सालों में 118% जो मामले बढ़े हैं ऐसे एक्ट के, तो उसी के बेस पे एक्ट आया था कि कॉलेजों में, कैंपसों में, यूनिवर्सिटियों में ऐसे जाति उत्पीड़न के मामले होते हैं, तो उसके निपटारे के लिए एक कमेटी बनी, एक सेल बना, है ना। तो ये ज़्यादा कोई बड़ा मुद्दा नहीं था, लेकिन फिर भी ये दिखाता है कि किस तरह से जो ऐसे लोग हैं जिनकी ऐसी सोच है, जो उत्पीड़न करना चाहते हैं जाति के बेस पे या फिर जेंडर के बेस पे, तो वो चाहते हैं कि ऐसे एक्ट भी पास ना हो, ऐसे प्रावधान भी ना आए। तो बस ये दिखाता माइंडसेट उनका है कि वो, और बात रही सही है कि उनके पास पावर है, उनके पास हेजीमनी है उनकी, है ना, पावर सरकार भी उन्हीं की है। तो इसलिए उन्होंने प्रदर्शन करा एक दिन में, और एक दिन के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट ने इसको वापस स्टे लगा दिया है। तो ये दिखाता है कि उनकी मंशा किस तरह की है। और हम तो ये चाहते हैं कि एक्ट पास हो ताकि यूनिवर्सिटी में, कॉलेज कैंपस में इस तरह के जो कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है वो नहीं हुआ। एक बात और है, वो लोग कह रहे हैं कि इसका मिसयूज हो सकता है। मैं नहीं मानता इसका मिसयूज हो सकता है। ये मान लीजिए कोई इंसान पीड़ित है जाति के बेस पे, तो वो कैसे उसको मिसयूज करेगा। पहले तो उसके पास पावर ही नहीं इतनी, है ना, वो लोग इतने शक्तिशाली नहीं है, उसके पास इतनी संपत्ति नहीं है, उनको रूल के बारे में इतना पता नहीं है, तो कैसे इसका मिसयूज कर सकते हैं। और अगर रही बात मिसयूज कर भी लेगा वो, तो पहले तो पूरी कमेटी में जाएगा ये मुद्दा, उसके बाद सोल्व होगा, रिजोल्व होगा। तो इसका कोई मिसयूज का बात रहती नहीं है। और रही बात दूसरी न्यूट्रल करने की कि इसको निष्पक्ष बनाया जाए, तो हम भी चाहते हैं कि भाई इसको निष्पक्ष बनाया जाए। ठीक है, आपने जो भी स्पष्ट कानून बनाया है उसको न्यूट्रल करो, आप उसको क्लियर करो। हम भी ये चाहते हैं, हम भी कोई इसमें गलत चीज़ नहीं चाहते। अगर आप चाहते हैं कि इसका मिसयूज हो सकता है, इसका दुरुपयोग हो सकता है, तो ठीक है, आप पेनल्टी लगाइए जिसने इसका मिसयूज करा है। तो आपको नहीं लगता कि इससे समाज में हिंसा और बढ़ जाएगी? दो समुदायों में एक तनावपूर्ण माहौल जो अभी इसी वक्त देखने को मिल रहा है ST/SC और जनरल कैटेगरी के बीच में, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए भी बड़ा विडंबना का विषय है ये। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी इंसान प्रगतिशील है, जिसकी सोच समाज को आगे ले जाने की है, जो प्रोग्रेसिव बातें करता है, उसके लिए तो इस एक्ट के विरुद्ध कोई उसकी कोई वो नहीं है, वो उसके लिए कोई खिलाफ नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मान लीजिए अगर ऐसा कोई एक्ट पास भी हो जाए, क्योंकि ये एक्ट तो पहले से तो 2012 का एक्ट है ये, और जिसको मॉडिफाई किया गया है ना, उसको थोड़ा अपडेट किया गया है। सिंपल सी बात ये है, अगर ऐसा कोई कानून पास भी हो गया है, तो हम भी चाहते हैं कि जो सो कॉल्ड अपर कास्ट है और सो कॉल्ड लोअर कास्ट है, उसके बीच में ऐसा कोई भी तनाव ना हो। हम भी ये चाहते हैं, क्योंकि हमारे दोस्त भी ऐसे हैं जो अपर कास्ट से हैं, है ना, सो कॉल्ड। और इसलिए हम चाहते हैं कि ये मामला दरअसल लॉजिक के बेस पे सोल्व हो, और अगर यूनिवर्सिटी में, कॉलेज कैंपस में अगर जाति के बेस पे उत्पीड़न होता है तो वो खत्म होना चाहिए। ऐसे मामले अगर आते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और सिंपल सी बात, हम यही भी मानते हैं कि ये लोग दरअसल चाहते हैं कि कॉलेज कैंपस में इनकी हेजीमनी बनी रहे, ये लोग जाति उत्पीड़न करते रहे। तो बस सिंपल सी बात ये है, और कोई बात नहीं है। जी, अब देखिए यहाँ का नज़ारा एक बार दिखाइए, कैमरा पर्सन से कहूँगी यहाँ का नज़ारा दिखाएं, वापस से यहाँ पे बात सुनिए उनकी। ये जो तमाम पोस्टर्स आप देख रहे हैं, ये पोस्टर्स जो हैं मनुस्मृति मुर्दाबाद के हैं, जय भीम जय मंडल के हैं। UGC 26 लागू करो और 15 को लात 85 को 15 का साथ 85 को लात नहीं चलेगा, ये तमाम नारे जो हैं अभी लगाए जा रहे हैं। आप एक एक करके पोस्टर भी दिखाते रहें। यहाँ पर लिखा हुआ है, ब्रेक द साइलेंस, स्टॉप कास्ट वायलेंस।